नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। आज हम निकल रहे हैं बैंगलोर से कांचीपुरम की एक अमेजिंग ट्रिप पे। अगर आप भी वीकेंड गेटवे, टेम्पल दर्शन, हिस्ट्री और कल्चर में इंटरेस्टेड हैं तो यह ब्लॉग आपके लिए है। बैंगलोर से लगभग 6 o'clock हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी कांचीपुरम के लिए और ऑलमोस्ट 7 o'clock हम पहुंच चुके हैं मुरुगन इडली। ये मुरुगन इडली का ब्लॉग हमने आपको बाकी वीडियोस में भी दिखाया है। यहाँ का इडली बहुत ही डिलीशियस है, तो आप भी जब भी आएँ तो यहाँ ज़रूर ट्राई करें। ऑलमोस्ट 8 o'clock के बाद यहाँ पे रश थोड़ा ज़्यादा होता है, तो कोशिश करें कि उससे पहले आप यहाँ पे पहुँच जाएं। यह जगह हाईवे ट्रैवलर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर स्टॉप माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग, सिटिंग और फैमिली फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिल जाती है। तो अच्छी ब्रेकफास्ट होने के बाद फिर हम अपनी डेस्टिनेशन पे निकल पड़े हैं। रोड कंडीशंस काफ़ी अच्छी है और फैमिली के साथ वीकेंड रोड ट्रिप पे जाने का अलग ही मज़ा है। सुबह सुबह हाईवे पर ड्राइव करने का अपना ही मज़ा होता है। ठंडी हवा, कम ट्रैफिक और ब्यूटीफुल सनराइज जर्नी को और भी मेमोरेबल बना देते हैं। कांचीपुरम बैंगलोर से लगभग 280 किलोमीटर की दूरी पे है और हमें पहुंचने में वहां 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा। तो चलिए अब मैं आपको कांचीपुरम की कुछ इतिहास बताती हूँ। यह शहर 1500 साल पुराना है और पालवा किंग की राजधानी हुआ करता था। कांचीपुरम को हिंदू रिलीजन के साथ पवित्र शहरों में भी गिना जाता है, जहाँ दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। यहाँ बहुत से प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनकी दर्शन हम आपको करवाएंगे और यहाँ पे एजुकेशन के लिए भी काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं। तो हम आपको एक कॉलेज भी ले जाएंगे जहाँ से मेरे हस्बैंड ने इंजीनियरिंग किया था। बैंगलोर से कांचीपुरम हम लोग वाया होसूर होते हुए, कृष्णागिरी पर्वत होते हुए, वेल्लोर होते हुए कांचीपुरम पहुँचे। रास्ते में आपको काफ़ी ऐतिहासिक फोर्ट भी देखने को मिलेंगे और आप जैसा वीडियो में देख रहे हैं, आपको कुछ पहाड़ें भी देखने को मिलेंगी।
यहाँ से अब हम एंटर कर रहे हैं कांचीपुरम। तो आप देख रहे हैं हम अब पहुंच चुके हैं कांचीपुरम शहर। और जैसा कि आप रोड देख रहे हैं, थोड़े से यहाँ रोड नैरो हो जाते हैं, दोनों तरफ घर बनी हुई हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं। तो हम पहुंच चुके हैं कांचीपुरम। अब यहाँ से हम जाएंगे कॉलेज, और होटल हमने पहले ही बुक करा ली थी, लेकिन कॉलेज विज़िट करने के बाद हम अपने होटल में पहुँचेंगे। तो गाइज़ अब हम पहुंच चुके हैं कॉलेज, और ये कॉलेज का नाम है SCSVMB कॉलेज, और ये है यहाँ का एंट्रेंस। तो कांचीपुरम सिर्फ टेम्पल्स और फेमस सिल्क साड़ीज़ के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि यह एक एजुकेशन हब भी है। यहाँ स्थित श्री कांची कामकोटी पीठम द्वारा स्थापित श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, जिसे आमतौर पर SCSVMV यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। यह यूनिवर्सिटी एनाथुर में स्थित है, जो कांचीपुरम सिटी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। आज यहाँ इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, लॉ, हेल्थ साइंस और संस्कृत जैसे कई कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, और देश से अलग अलग राज्यों के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते हैं। यह यूनिवर्सिटी ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ और मॉडर्न एजुकेशन का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन प्रस्तुत करती है। यह कैंपस, जैसा कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं, बहुत ही बड़ा है, और ये स्प्रेड है अक्रॉस 50 एकर्स। यहाँ पे हॉस्टल्स, लाइब्रेरीज, लैबोरेटरीज, स्पोर्ट फैसिलिटीज़ एंड प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइडेड करते हैं।
तो गाइस, कांचीपुरम विज़िट करने के मेरे दो पर्पस थे और दोनों यहाँ पे आके सॉल्व हुए। मंदिर तो यहाँ का मेन पर्पस था और सेकंड पर्पस था यहाँ के हॉस्टल्स कॉलेज विज़िट करना। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने यहाँ से पढ़ाई की थी तो मेरा बहुत ही मन था यहाँ पे विज़िट करने के लिए और मैंने बहुत बार उन्हें बोला था मुझे कांचीपुरम विज़िट करना है। तो फाइनली हम लोग कांचीपुरम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे लैबोरेटरीज़ में सारे इक्विपमेंट्स हैं। ये आप देख रहे हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट है और यहाँ पे काफ़ी इक्विपमेंट्स आप देख पा रहे होंगे। यहाँ कुछ क्लासरूम्स मैं आपको विज़िट कराती हूँ। तो ये हैं क्लासरूम्स। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये गैलरी है और गैलरी के पास ही क्लासरूम्स है। ये सामने वाला लाइब्रेरी है और आप देख पा रहे होंगे लाइब्रेरी कितनी ही ब्यूटीफुल है और ये अंदर से भी उतनी ही ब्यूटीफुल है और चारों तरफ बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पे और बहुत सारे एरिया यहाँ पे हॉस्टल के हैं। तो फ्रेंड्स, हमने कॉलेज विज़िट कर लिया, वहाँ पे टीचर्स से भी काफ़ी बातें हुई और अब हम पहुँच चुके हैं अपने होटल और होटल का मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ और अपने कमरे का भी व्यू दिखा रही हूँ। ये है हमारा कमरा। तो ये बहुत ही स्पेसियस है और यहाँ पे आपको पार्किंग फैसिलिटी भी मिल जाती है और ज़रूरत की सारी सामान है यहाँ पे। आपको टीवी वगैरह सब कुछ मिल जाता है। एक स्मॉल बालकनी भी है और बालकनी से रोड का व्यू बहुत ही अच्छा है और हमने मार्केट के बीचों बीच ये होटल लिया था क्योंकि खाने की फैसिलिटी होनी चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे अपना होटल सेलेक्ट किया था। तो ये आप व्यू देख पा रहे हैं यहाँ से। होटल का नाम है पाम इन और ये होटल सिटी सेंटर के काफ़ी पास है और यहाँ से आसानी से हम मेजर टेम्पल्स पहुँच सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टेम्पल दर्शन के लिए। कांचीपुरम को तो ऐसे ही टेम्पल सिटी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे 3-4 प्रसिद्ध टेम्पल है, जिसमें से पहला है वरदराज टेम्पल, दूसरा है कामाक्षी टेम्पल और तीसरा है एकम्बरेश्वर टेम्पल। तो समय के अभाव के कारण हमने ये तीनों टेम्पल दर्शन करने का निश्चय किया। तो हम सबसे पहले जा रहे हैं वरदराज टेम्पल, जो कि विष्णु भगवान को समर्पित है। क्योंकि शाम हो गई थी और हमें टेम्पल्स विज़िट करना था, इसीलिए वरदराज टेम्पल हमने पहले विज़िट किया क्योंकि ये थोड़े डिस्टेंस पे था। आप देख पा रहे होंगे सामने, ये वरदराज पेरुमल टेम्पल है और यहाँ की आर्किटेक्चर और स्टोन कार्विंग वास्तव में ही बहुत ही इनक्रेडिबल है। मंदिर बहुत ही बड़ी है और यहाँ पे एक कहानी है जो कि छिपकलियों से रिलेटेड है। यहाँ मौजूद सोने और चांदी की छिपकलियों को छूना शुभ माना जाता है। लोगों का विश्वास है कि इससे जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सब देख पा रहे होंगे बहुत सी छोटी छोटी दुकानें हैं और जहाँ से आप फूल वगैरह ले सकते हैं यहाँ चढ़ावे के लिए। तो ये है यहाँ का एंट्रेंस। यहाँ पे बाइक्स वगैरह के लिए भी पार्किंग है। अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो आपको बाहर ही खड़ा करना पड़ेगा। मंदिर वास्तव में ही बहुत ही सुंदर है और ये है यहाँ का एंट्रेंस। ये देखिए, शाम में भी मंदिर में काफ़ी भीड़ थी और यहाँ पे फॉरेनर्स भी दर्शन करने आए थे। तो हम लोग अब लाइन में लग चुके हैं वरदराज टेम्पल के। मॉर्निंग में यहाँ दर्शन की टाइमिंग है 6 o'clock से 12:30
और इवनिंग में टाइमिंग है 3:30 से 8 PM। तो अगर आप यहाँ प्लान कर रहे हैं विज़िट करने का, तो अपने दर्शन के अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। हाँ, मंदिर में हमें दर्शन करने में लगभग 2 घंटे का समय लगा, लेकिन दर्शन बहुत ही अच्छी हुई और यहाँ पे हम आरती में भी सम्मिलित हुए। तो जब भी आप यहाँ पे प्लान करें तो सोने और चांदी की छिपकलियों को छूना ना भूलें। ऐसी मान्यता है कि मंदिर के अंदर अगर आप सोने और चांदी की छिपकलियों को छू के विश मांगते हैं तो वो विश आपकी ज़रूर पूरी होती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं अब हमारे। अब हम निकल पड़े हैं एकम्बरेश्वर टेम्पल के लिए। यह भगवान शिव का प्रसिद्ध टेम्पल है और पंचभूत स्थलों में से एक माना जाता है, जो पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंदिर का विशाल गोपुरम दूर से ही दिखाई देने लगता है और इसकी भव्यता देखने ही बनती है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ लगभग 3500 साल पुराना आम का पेड़ है और मान्यता यह है कि माता पार्वती ने इसी पेड़ के नीचे भगवान शिव की तपस्या की थी। कहा जाता है कि इस पेड़ पर 4 प्रकार के आम लगते हैं जो चारों वेदों को प्रतीक करते हैं। तो ये देखिए, ये है एंट्रेंस एकम्बरेश्वर टेम्पल का और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और यहाँ पे टेम्पल का दर्शन बहुत ही आनंद आया दर्शन करने में। भीड़ तो आप यहाँ देख रहे होंगे काफ़ी है, तो आपको टाइम लेके आना है हर जगह दर्शन करने के लिए। एकम्बरेश्वर टेम्पल की एक और ख़ास बात है इसका फेमस 1000 पिलर हॉल, यानी 1000 खम्भों वाला मंडप। इन पिलर्स पर बनी बारीक नक्काशी और एशियंट आर्किटेक्चर देखकर सच में हैरानी होती है कि सैकड़ों साल पहले इतनी अद्भुत क्राफ्टशिप कैसे की गई होगी। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर हॉल है और बहुत ही बेहद खूबसूरत इंडियन आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग अब पहुँचे हैं कामाक्षी अम्मन टेम्पल। यह मंदिर माता पार्वती के कामाक्षी स्वरूप को समर्पित है। इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर कहानी है। कहते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी। तो इस तरह हमारे तीनों मंदिर के दर्शन पूरे हुए। इसके अलावा यहाँ पे और भी मंदिर बहुत फेमस है, जिसमें से एक कैलाशनाथ टेम्पल है और फिर यहाँ पे कांचीपुरम साड़ीज़ भी बहुत फेमस है और हमने यहाँ पे साड़ियाँ भी खरीदी और उसके बाद हम लोग अपने होटल आ गए। ये हमारा होटल है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि स्पेस बहुत ही अच्छा है। बच्चों के लिए क्रिकेट खेलने की भी जगह है यहाँ पे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं मिलूँगी आपको एक नई डेस्टिनेशन और नई जर्नी के साथ। अंटिल देन कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।